हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए फटाफट 100.com और ये है वार्षिकी 2023। इसमें दिया है सितंबर 2023 से सितंबर 2022 तक। ये देखिए वन लाइनर में होता है, 100 प्रश्न इसमें रहते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो बताएंगे इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो आप लोग को और लगे इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हम कहेंगे कि इसको 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और तीसरी बार क्या करिएगा, शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट सारे का नहीं बनाया जाता है, इस वजह से 100 प्रश्न है ना, जिसमें 20-25 ऐसा रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसका आप लोग बना लीजिएगा शॉर्ट नोट और एग्ज़ाम के पहले उसको रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो आप लोग का करंट अफेयर में अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, और एग्ज़ाम में ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग टिक सही लगाएंगे। और इसमें क्या है कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ऑल स्टेट पीसीएस से इसमें से प्रश्न आता है। बिहार पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है ये बुक। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पहली महिला सीईओ, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? देखिए हर एक मैगजीन में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो इसमें है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया जा रहा है? तो चेन्नई में बनाया जा रहा है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो रतन टाटा को। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन टाटा जी को सम्मानित किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इग्नोर नहीं करिएगा इसको, ठीक है। देखिए, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी है? 508। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से 12वीं तक के। नेक्स्ट, सीबीएसई ने कितने वर्ग की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से 12वीं तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो आंसर होगा बिहार संग्रहालय। कहाँ पे है? तो पटना में है। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है पटना में, विहार संग्रहालय में, ठीक है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा अमेजन इंडिया ने। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो अमेजन इंडिया ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार और। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में किया गया। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर यूपी का एग्जाम कोई दे रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव में अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी ने। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? इसका आंसर होगा सूरत में। कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन गुजरात के सूरत में निर्मित किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अंशुमन झिंगरन। इंपॉर्टेंट है ये, उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? इसका आंसर ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा है, तो देख लीजिए आप लोग।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रिपीट कर देते हैं। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है ONGC। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2023 से। अब NCAP का फुल फॉर्म जान जाइए आप लोग, तो इसका होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कुई भाषा को। तो ओडिशा के कैबिनेट ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की है। नेक्स्ट, किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? इसका आंसर दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलुरु बना है। इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा केरल। केरल राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? तो इसका आंसर राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। नेक्स्ट देखिए, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए, पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तो 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया था? आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाले देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल में भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 जारी किया है? आंसर होगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 जारी किया है? गुजरात। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया था? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? तो सफदरजंग अस्पताल में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? आंसर होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बलिदान स्तंभ आधारशिला रखी है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। देखिएगा आप लोग एक बार और। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा बिहार में। बिहार में कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण में। अब बिहार का मैप आप लोग देख लीजिए, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। इसको चतुष्कोणी कर सकते हैं, आयताकार कर सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट चंपारण, यहाँ पे ही पूर्वी चंपारण, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट चंपारण यानी कहते हैं, तो यहाँ पे है पूर्वी चंपारण, यहीं पर बन रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया? आंसर होगा ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु की। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा किसको दिया गया है, कितनी कंपनियां, उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग देखे जाइएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में।
तो नई दिल्ली शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया गया है। देखिए एमआरआई का फुल फॉर्म ही है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा मणिपुर में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। देखिए पूर्वोत्तर भारत का हो या जम्मू कश्मीर लद्दाख का हो, कोई भी न्यूज़ में रहे तो वो करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है और वो एग्जाम में पूछे जाने का चांस रहता है, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाया करिए। नेक्स्ट देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने? इसका आंसर परमिंदर चोपड़ा। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है परमिंदर चोपड़ा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में क्या बनाया? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? तो एचडीएफसी बैंक है। नेक्स्ट देखिए केरल में पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? आंसर होगा ओप्पो इंडिया। नेक्स्ट 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमान कंपनी कौन है? तो इंडिगो है। तो 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी है इंडिगो। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लीजिएगा आप लोग इसको ध्यान से। नेक्स्ट रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो केनरा बैंक है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है केनरा बैंक। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला 100% यानी 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया। इन्वायरमेंट का प्रश्न हो जाता है और साइंस एंड टेक का, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया। नेक्स्ट भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। तो भारत के राष्ट्रपति ने झारखंड राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने काकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? इसका आंसर ऑपरेशन डक हंट। देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, इस ऑपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान यानी LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? तो इसका आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात भी इसको कहते हैं, तो इसके बीच में किया गया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और UAE देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है। नेक्स्ट किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया जिसे कहते हैं पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। तो फ्रांस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र यानी अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी जी बने हैं कि 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि बने थे PM नरेंद्र मोदी जी। देखिए इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान देखिएगा इसको। नेक्स्ट इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एकता कपूर बने। तो इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। नेक्स्ट तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में किया जाएगा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन। कब? नवंबर 2023 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों यानी 60 डेज के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो पेरू ने की है। देखिए ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश में ज्वालामुखी कौन सा है? तो उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है।
एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन है? यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात है, यानी यूएई है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी दाढ़ी नहीं है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई भी दाढ़ी नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई है? इसका आंसर यूके। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के लिए खतरों पर चर्चा के लिए यूके अध्यक्षता में बैठक हुई है। नेक्स्ट देखिए, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सिंगापुर। तो जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार सिंगापुर देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अबू धाबी पे। तो भारत ने अबू धाबी शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए, बहुत चर्चा में था ये न्यूज़, ये जो आया था ना तब बहुत चर्चा में था, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? एस्टोनिया बना है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बना है एस्टोनिया। नेक्स्ट, सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड बना। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। बहुत ध्यान से आप लोग देखते जाइए। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट घटना हुई है? तो फिलीपींस में। अब ये पूछ सकता है कि माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में, ठीक है, ऐसे पूछता है परीक्षा में। तो हाल ही में फिलीपींस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। किस देश की रेल कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम यानी 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस उसका नाम हो जाएगा। तो फ्रांस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलॉक बनी है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो नॉर्वे में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा नॉर्वे देश में चलाया गया। नेक्स्ट, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो सारा नाम रखा गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है सारा। नेक्स्ट, भारत फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ओमान की खाड़ी। भारत फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया गया ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन ने किया है। तो चीन देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया। देखिए, इंपॉर्टेंट है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ये भी चर्चा में था। तो एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड टेक का है, तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है। देखिए, किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में।
किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम रखा गया? तो इसका आंसर होगा आदित्य L1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, आने का 100% चांस है किसी न किसी एग्जाम में। हमको लगता है हर एक एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछेगा। तो भारत के पहले सौर मिशन का नाम रखा गया आदित्य L1। नेक्स्ट, किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जो Q2 को लॉन्च किया है? तो इसका नाम हो जाएगा लैंड स्पेस। कहाँ की कंपनी? तो चीन की इस कंपनी है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट जारी किया है? तो चीन ने। तो चीन देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट जारी किया है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, सरोगेसी तकनीक के जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम है पद्मावती। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर होगा हरियाणा में। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया? तो कमल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंड उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति पॉइंट के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करिए इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उस बिंदु को शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, खेलकूद। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो ध्यान दीजिएगा। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। देखिए बहुत चर्चा में था, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा जी बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा जी बने। इंपॉर्टेंट है ये भी। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर वाले व्यक्ति कौन बने? तो आंसर हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन यानी 600 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी और फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर R प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, किस देश में इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप की खिताब जीता है? तो आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी? आंसर होगा नोहेला बेंजीना। कहाँ की है? मोरक्को की। तो फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है नोहेला बेंजीना। कहाँ की है? मोरक्को की है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड-रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तेजस तिवारी बने। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड-रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं तेजस तिवारी। नेक्स्ट, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो श्रेयांका पाटिल हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है श्रेयांका पाटिल। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन किया गया दुबई में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग।
नेक्स्ट देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? आंसर सम्राट पेंगुइन। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना करें? तो उसका आंसर होगा सम्राट पेंगुइन। नेक्स्ट 2005 से 2019 तक यानी 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर होगा 33% की कमी आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2005 से 2019 तक के बीच में भारत की उत्सर्जन तीव्रता के दर में 33% की कमी आई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मैथिली ठाकुर बनी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निदेशक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया था। आंसर है उत्तर प्रदेश ने। तो वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये बहुत चर्चा में था। तो हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देखिए गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों यानी 90 डेज के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? पेरू ने की है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? आंसर होगा महाराष्ट्र के भिवंडी में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित हो रहा है महाराष्ट्र के भिवंडी में। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बताएं, अब ये मत सोचिए कि सारा इंपॉर्टेंट बताएं। 100 पॉइंट है, इसमें से हम आपको 15-20 इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। लेकिन आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे उसको भी देखिएगा। यहीं पे ये वीडियो समाप्त रहा क्योंकि 100 पॉइंट इसमें रहता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी आप लोग का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस पर भी रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।